हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू वी लर्निंग। एंड आज हम अपने टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट 14th करेंगे। ओके, दिस इज़ पार्ट 14th। और आज की क्लास में हम देखेंगे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मेथड्स ऑफ टीचिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे अपडेटेड सिलेबस में ये दिया हुआ है। काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं पहले भी और आगे भी आने के चांसेस हैं। तो ये हम डिटेल में देखेंगे अच्छे से कौन कौन से मेथड्स होते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन मेथड्स के एग्जांपल्स कौन से हैं और उनके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, सारा कुछ हम डिटेल में आज की क्लास में देखेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया ये अपना पार्ट 14th है, तो इससे पहले के पार्ट्स में मैंने काफ़ी कुछ कवर करवा दिया है। और आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के उन क्लासेस को भी ज़रूर देखो। पेपर 1 की टीचिंग एप्टीट्यूड अभी चल रही है और कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया है, तो आप उन क्लासेस को भी देख सकते हो। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से बेल बटन को प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, सो दैट मैं जब भी न्यू वीडियोस लेकर आऊँ आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहें और आपकी नेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सके। ओके, तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन द क्लास। चलो देखते हैं ऑनलाइन टीचिंग क्या होता है। तो ऑनलाइन टीचिंग का मतलब है जब कोई टीचर कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, सिलेबस प्रोवाइड कर रहा है थ्रू द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग सिस्टम। जब टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर नेटवर्किंग सिस्टम यूज़ करके टीचर कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑनलाइन टीचिंग बोलते हैं। एंड the application of online techniques to provide learning to candidates at a distance। और ऑनलाइन टीचिंग हम डिस्टेंस लेवल पे कर सकते हैं। लाइक अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप कहीं भी बैठे हो, कहीं से भी बैठकर क्लासेस ले सकते हो यूट्यूब पे, राइट। तो ये डिस्टेंस लर्निंग को भी बहुत बढ़ावा देता है ऑनलाइन टीचिंग। एंड ऑनलाइन टीचिंग में हम बिना फेस टू फेस इंटरेक्शन के काफ़ी अच्छे से इंटरनेट के यूज़ के थ्रू पढ़ाई कर सकते हैं। तो मेन क्या है, इंटरनेट। दिस इंटरनेट इज़ यूज्ड इन ऑनलाइन टीचिंग ना। ऑनलाइन टीचिंग में और क्या होता है, तो जो कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं वो आपके सिंक्रोनस होते हैं, असिंक्रोनस होते हैं, या कॉम्बिनेशन भी हो सकता है इनका। अब सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस टीचिंग का मतलब क्या होता है, तो सिंक्रोनसली कोर्सेज प्रोवाइड करना मीन्स जब मैं अगर लाइव क्लासेस लूँ आपकी, ओके, अगर मैं रिकॉर्डेड प्रोवाइड कर रही हूँ, बट अगर मैं लाइव क्लासेस लूँ और लाइव क्लास में आप मेरी क्लास देखते हो तो हम इंटरैक्ट कर पाएंगे। मैं जब बोल रही हूँ फिर आप क्वेश्चनिंग करोगे, तो दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं। टीचर और लर्नर दोनों का ही इंटरैक्शन हो रहा होता है, तो वो होता है आपका सिंक्रोनस। और जब मैं ऐसे रिकॉर्डेड प्रोवाइड कर रही हूँ, आप बाद में देखते हो, फिर बाद में आप थोड़ी देर के बाद अगर रिप्लाई करते हो, कमेंट में कुछ लिखते हो या लाइक करते हो, तो वो आप बाद में कर रहे हो, एट द सेम टाइम नहीं होता। तो वो किस में आया, आपका असिंक्रोनस कोर्सेज प्रोवाइड कर रही हूँ फिर मैं ऐसे। अब कॉम्बिनेशन मीन्स जब दोनों साथ साथ चले, दोनों ही हो, सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस, तो उस तरह से भी टीचिंग प्रोवाइड की जा सकती है किसमें, ऑनलाइन टीचिंग में। नाउ ऑनलाइन टीचिंग को हम और क्या क्या बोल सकते हैं, तो ई लर्निंग, ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन, ऑनलाइन लर्निंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग भी बोलते हैं इसको। ओके, ये याद रखना, क्वेश्चंस आते हैं इस तरह से कि और क्या बोल सकते हैं। तो ई लर्निंग, डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग, इन सारे नाम से जाना जाता है ऑनलाइन टीचिंग को। नाउ अब है आपका मेथड्स कौन से यूज़ होते हैं ऑनलाइन टीचिंग में, कौन से मेथड्स यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट तो है आपका मूक्स यूज़ होते हैं। अब मूक्स क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, मीन्स जब आप प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करा के कहीं जाते हो, किसी इंस्टीट्यूट में, किसी ऑनलाइन क्लास में आप जा रहे हो, लाइक अनअकैडमी। ओके, आप अगर अनअकैडमी पे पढ़ते हो तो क्या होता है, अनअकैडमी पे आपको पता होगा हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, वो पीडीएफ्स प्रोवाइड करते हैं और आपको वो कोर्सेज जो प्रोवाइड कर रहे होते हैं फिर उस पर क्विजेस भी लेते हैं। तो इस तरह से सारी चीज़ें अवेलेबल है, जब आप लाइव चैट भी कर सकते हो वहाँ पे। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो अवेलेबल है अनअकैडमी पे, तो इसी को बोलते हैं हम मूक्स। ओके,
नाउ स्वयं एक मेथड है। स्वयं क्या है? तो स्वयं एक ई लर्निंग पोर्टल है। ओके, लाइक जैसे मूक्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो मूक्स के जो क्लासेस हैं वो कहाँ किस तरह से प्रोवाइड किए जाते हैं? तो वो स्वयं पे प्रोवाइड किए जाते हैं आपके। ओके, इन चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, एक एक क्लासेस में अच्छे से डिटेल में हम देखेंगे। अभी जस्ट एक ओवरव्यू लेकर के चल रहे हैं, सो दैट ये वाला ऑनलाइन टीचिंग का कंसेप्ट हमें समझ आ जाए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है? स्वयं प्रभा। तो स्वयं प्रभा क्या होता है? स्वयं प्रभा में आपके बहुत सारे 32 DTH चैनल्स, कितने? 32 DTH चैनल्स बताए गए हैं। 32 DTH चैनल्स प्रोवाइड किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट एंड MHRD, इसको इंट्रोड्यूस्ड किया गया था। ओके, 32 DTH चैनल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और उसमें क्या इसका मोटिव क्या है? स्वयं प्रभा का सॉरी, तो मोटिव ये है कि जो रूरल एरिया में बच्चे हैं उनको भी एडुकेशन मिल सके, जो टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर सकते, जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकते, फिर उनको किससे प्रोवाइड किया जाता है क्लासेस? तो उनको टीवी के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। लाइक आपका इग्नू हो गया, UGC हो गया, और आपका NCERT, ये सारी इंस्टीट्यूट्स जो होती हैं ये प्रोवाइड करती हैं स्वयं प्रभा में क्लासेस को। नाउ वर्चुअल क्लासेस जो आप अभी देख रहे हो, ओके, वर्चुअली जो क्लास ले रहे होते हैं हम लोग ऑनलाइन बेसिस पे, ओके, लाइक अभी जो आप यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, तो वो सारी आपकी वर्चुअल क्लासेस एंड वीडियो ट्यूटोरियल्स में आएंगी। नाउ नेक्स्ट क्या है आपका? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। अब लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? तो देखो, सारे इंस्टीट्यूट्स और सारे कॉलेजेस, सारे स्कूल्स जो होती हैं वो सभी ये एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बना कर रखती है अपना। ओके, ये एक सॉफ्टवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर ऐप बना के रखती है, जिसमें उन्होंने अगर कोई लेक्चर्स प्रोवाइड करे हुए हैं, डिलीवर करे हैं लेक्चर्स, तो वो इसमें डाल कर रखते हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में। लाइक अभी आपका देखो, कोरोना पैंडेमिक में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो ये जो क्लासेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं ये यहाँ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में रखे जाते हैं। ये कंटेंट्स यहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं बच्चों को, और ना सिर्फ कंटेंट्स, यहाँ पे उनकी रिपोर्टिंग, ट्रैकिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है ओपन सोर्स एजुकेशनल, सॉरी ये रिसोर्सेज है। ओके, रिसोर्सेज, ओपन सोर्स एजुकेशनल रिसोर्सेज। अब ये क्या होती हैं? तो जो ओपन सोर्स मीन्स फ्रीली जो आपको रिसोर्सेज अवेलेबल है फॉर योर टू इन्हांस योर लर्निंग, जो फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट पे, जो भी सोर्सेज जहाँ से भी आप पढ़ सकते हो इंटरनेट पे गूगल करके, ओके, ये सारे सोर्सेज जो अवेलेबल हैं एडुकेशन के, इनको बोलते हैं ओपन सोर्स एडुकेशनल सोर्सेज। ओके, नाउ आई होप आपको मेथड्स ऑफ ऑनलाइन टीचिंग क्लियर हो गया हो। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे एडवांटेजेस क्या हैं। तो ऑनलाइन टीचिंग का तो काफ़ी एडवांटेजेस हैं, सुन के ही पता चल गया होगा आपको। तो फर्स्ट क्या है? कन्वीनियंस मिलता है टीचर एंड लर्नर्स दोनों को ही। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से घर बैठे काम करो और अच्छे से बैठकर पढ़ सकते हैं घर पे ही, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। ईजीली टीचिंग भी हो पाती है और लर्निंग भी ईजीली हो सकती है ऑनलाइन टीचिंग में। नाउ नेक्स्ट क्या है? इन्हांस होती है, लर्निंग अच्छी होती है, तो बच्चे और ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाते हैं, अच्छे से लर्निंग कर पाते हैं, अच्छे से सीख पाते हैं चीज़ों को। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है? लेवलिंग ऑफ द प्ले फील्ड। लेवलिंग ऑफ द प्ले फील्ड मीन्स सभी बच्चे यहाँ एक लेवल के ट्रीट किए जाते हैं, कोई डिफरेंसेस नहीं होता, सभी एक जैसे ही पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन लेवल पे सभी क्लासेस ले रहे हैं, कोई डिफरेंसेस नहीं देखते, ना टीचर्स को पता चलता है और ना पीयर ग्रुप्स में ये भावना आती है ये डिफरेंसेस वाली। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है? इंटरैक्शन। तो अच्छा खासा इंटरेक्शन हो जाता है आपका ऑनलाइन टीचिंग में, इंटरैक्ट कर पाते हैं, दूर दूर तक के जो एडुकेटर्स हैं आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। आप कहीं भी बैठे जहाँ जिस भी टीचर का आपको पसंद आता है, आपको अच्छा लगता है, आप क्लास ले सकते हो ऑनलाइन टीचिंग में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है?
आपका इनोवेटिव टीचिंग हो रही है ये। अभी देखो, अभी सारे टीचर्स जिनको भी नहीं आती थी ऑनलाइन क्लासेस, जो ऑफलाइन क्लासेस दे रहे थे, अब वो भी इनोवेटिव चीज़ें लेकर आ रहे हैं, अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं, अच्छे से लोगों को समझा रहे हैं, डायग्राम्स के थ्रू आपका प्रॉपर कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इनोवेटिव टीचिंग कहा जाता है इसको। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, इम्प्रूव्ड एडमिनिस्ट्रेशन। अब ऑनलाइन की वजह से ना एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी इम्प्रूव करा है। अब वो कैसे, तो देखो पहले जो हम रिकॉर्ड करते थे, अपने स्टूडेंट्स का डेटा रखते थे, वो हम कैसे रखते थे, तो वो रखा जाता था आपका ऐसे बुक्स वगैरह में, या फिर प्रिपेयर किया जाता था प्रॉपर एक, ठीक है, अकाउंट्स प्रिपेयर किया जाता था। लेकिन अभी किस तरह से, अभी ऑनलाइन पे, अभी कंप्यूटराइज्ड हो गया है सारे चीज़, है ना। अभी कंप्यूटर पे, एक सेकेंड, गंदा बन गया कंप्यूटर। अभी देखो कंप्यूटर पे सारी चीज़ों को हम डेटा को, सारे डेटा को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, सेविंग तो हो ही रही है भाई, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, टाइम भी बच रहा है हमारा और पैसा भी बच रहा है ऑनलाइन टीचिंग में। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका मैक्सिमाइज फिजिकल रिसोर्सेज मैक्सिमाइज हो रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है, फिजिकल रिसोर्सेज मीन्स आप कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हो, मोबाइल यूज़ कर रहे हो, तो इन चीज़ों को यूज़ करके आप अच्छे से अभी लर्निंग कर पा रहे हो। ओके, और जो आपका उधर से टाइम बचता है, आप कहीं नहीं जा करके टाइम बचाकर कुछ और काम भी कर सकते हो। लाइक आप देखो, अभी बहुत सारे लोग जो नेट की प्रिपरेशन करते हैं वो जॉब कर रहे हैं, पर जॉब करते हुए भी उनको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, वो घर बैठे मोबाइल पे या ऑफिस में भी रहकर मोबाइल पे अपना काम कर सकते हैं, अपनी लर्निंग कर सकते हैं इफ़ेक्टिवली। ओके, तो इसलिए बोला जाता है ये मैक्सिमाइज करता है फिजिकल रिसोर्सेज को। एक पर्सन एक टाइम पे दो काम पे ध्यान दे सकता है, ऑफिस भी कर रहा है, साथ साथ अपनी नेट की प्रिपरेशन भी कर सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, आउटरीच ऑफ मोर स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच पहुंचता है। अब देखो यूट्यूब पे क्लासेस होती हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, फिर एडुकेटर्स के क्लासेस लेते हैं, रेगुलर क्लासेस उनको वहाँ से मिल जाती हैं, राइट। और बहुत ज़्यादा रीच होता है, बहुत ज़्यादा दूर दूर बैठे बच्चों तक ये चीज़ें पहुँच पाती हैं ऑनलाइन टीचिंग के थ्रू। ओके, तो ये सारे एडवांटेजेस हैं आपके। नाउ अब हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो डिसएडवांटेजेस भी हैं, सभी सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना। तो जैसे एडवांटेजेस हैं वैसे ही डिसएडवांटेजेस भी कुछ हैं। तो क्या है, फर्स्ट है आपका फीडबैक लिमिटेड होता है, फीडबैक नहीं मिल पाता। अब अगर टीचर भी टीच कर रहा है, क्लासेस दे रहा है यूट्यूब पे या फिर कभी ऑनलाइन भी दे रहा है, तो बच्चे देखकर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाते, ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं कर पाते बच्चे, है ना। और जब स्टूडेंट भी पढ़ रहा होता है तो स्टूडेंट भी पढ़ लिया, निकल लिया, लेकिन वो टीचर जो होता है वो बच्चे को एनालाइज नहीं कर पाता, टीचर भी बहुत ज़्यादा फीडबैक नहीं दे सकता बच्चे को, है ना। ये चीज़ आती है। और दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, इट कैन कॉज सोशल आइसोलेशन को भी ये एक रीज़न होता है, इसकी वजह से सोशल आइसोलेशन हो जाता है। मतलब क्या, बच्चे सोसाइटी के साथ मिल नहीं पाते, जो लर्नर्स होते हैं वो जब क्लास नहीं करते तो वो सोसाइटी के साथ इंटरैक्ट नहीं कर पाते, ओके, खुल नहीं पाते, सोसाइटी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल नहीं पाते, तो ये एक प्रॉब्लम होती है। अब नेक्स्ट है आपका, इट रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग सेल्फ मोटिवेशन एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। इसमें सेल्फ मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, क्योंकि आपको टीचर बार बार बोल नहीं सकता, आपको गाइड नहीं कर सकता, आपको एनालाइज नहीं कर सकता, फीडबैक नहीं दे सकता। तो क्या होगा, खुद से मोटिवेटेड जब आप रहोगे तभी आप प्रॉपर क्लास कर सकते हो। तो ऑनलाइन टीचिंग का एक ये लॉस है। और टाइम मैनेजमेंट स्किल आप में होनी चाहिए, तभी आप ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है आपका, तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट। कम्युनिकेशन स्किल डेवलप नहीं हो पाता। देखो टीचर का तो हो जाता है, ओके, टीचर क्योंकि पढ़ा रही है, टीचर अच्छे से कर रही है, टीचर और ज़्यादा इम्प्रूव करते जाती हैं,
लेकिन जो स्टूडेंट होता है, जो लर्नर होता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप नहीं हो पाती, क्योंकि वो बस सुन रहा है, वो तो कुछ बोल नहीं पा रहा, इंटरैक्ट नहीं कर सकता लोगों के साथ, तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाता। नाउ नेक्स्ट क्या है, क्रिएटिंग प्रिवेंशन ड्यूरिंग ऑनलाइन असेसमेंट इज कॉम्प्लिकेटेड। यस, ये कॉम्प्लिकेटेड है, ऑनलाइन असेसमेंट करना बहुत मुश्किल है। अभी आप क्लास लोगे, देखोगे, चले जाओगे, मैं आपको असेस नहीं कर सकती, राइट? क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, हाँ कमेंट सेक्शन में लिखो, क्या क्वेरीज है तो वो हो सकता है, बट असेसमेंट नहीं हो सकती बच्चे की अच्छे से। ओके, तो इसकी प्रॉब्लम हो जाती है ना। और चीटिंग, बच्चे चीट भी करते हैं, ये तो हो रहा है अभी, मतलब टेस्ट ले रहे हैं टीचर्स ऑनलाइन बेसिस पे और बच्चे चीट करके आंसर कर रहे होते हैं। ओके, तो ये चीज़ें आ जाती हैं। नाउ नेक्स्ट क्या है आपका, ऑनलाइन इंस्ट्रक्शंस टेंड टू फोकस ऑन थ्योरी रेदर देन प्रैक्टिस। अब जो ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन होता है, ऑनलाइन पढ़ाया जाता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी पे ही फोकस करता है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं करवा पाते, राइट? प्रैक्टिकल नहीं होता ना उसमें, सिर्फ थ्योरी बताए जा रहे हैं, सिर्फ कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट डिसएडवांटेज है आपका, इट इज़ इनअसेसिबल टू द कंप्यूटर इलिटरेट पॉपुलेशन। अब वैसे लोग जो कंप्यूटर इलिटरेट, जिनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, मोबाइल अच्छे से नहीं चला सकते, तो फिर उनको प्रॉब्लम हो जाती है, वो ऑनलाइन लर्निंग नहीं कर पाते। ओके, तो ऑनलाइन टीचिंग का एक ये डिसएडवांटेज है। हाँ, बट इसके लिए एक सोल्यूशन निकाला गया है, हमारे गवर्नमेंट ने दिया है हमें स्वयं प्रभा, तो वहाँ से बच्चे लर्निंग कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ अटेंशन। अटेंशन नहीं होता बच्चों का, बच्चे आए, कोई भी आपकी अब आ रहा है यूट्यूब पे, कोई सा भी क्लास देख रहा है, निकल रहा है, अटेंशन नहीं दे पा रहा, बच्चे अच्छे से अटेंड होकर के फुल अटेंशन के साथ अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। ओके, तो ये डिसएडवांटेजेस थे। नाउ अभी आपका है व्हाट इज़ ऑफलाइन टीचिंग। ऑफलाइन टीचिंग क्या होता है, तो जस्ट अपोजिट है ऑनलाइन टीचिंग का। तो जब आप कोई मशीन टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ करते और बच्चों को टीच कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं हम ऑफलाइन टीचिंग। ओके, लाइक जो अपना क्लासरूम होता है, क्लासरूम में जो पढ़ाया जाता है, उसमें मोबाइल, कंप्यूटर, इन सब का यूज़ नहीं होता है ना, तो वो हो गया आपका ऑफलाइन टीचिंग। एंड द एब्सेंस ऑफ नेटवर्क कनेक्टिविटी टू रिमोट एरियाज मेड इट डिफिकल्ट फॉर लर्नर्स टू गेन एक्सेस टू कोर्स कंटेंट। अब देखो, एक ये तो है कि जब आप ऑनलाइन टीचिंग में ये प्रॉब्लम आती है कि नेटवर्क चाहिए, आपको प्रॉपर नेटवर्क चाहिए, इंटरनेट चाहिए, तो जब ये सारी चीज़ें जहाँ अवेलेबल नहीं हैं, वहाँ क्या काम करता है, वहाँ काम करता है अपना ऑनलाइन टीचिंग, राइट? वहाँ ऑनलाइन टीचिंग काम करता है, ऑनलाइन टीचिंग से ही बच्चे पढ़ पाते हैं, सॉरी ऑफलाइन टीचिंग से ही बच्चे पढ़ पाते हैं। नाउ लर्निंग बिकम्स ईजियर विद फेस टू फेस इंटरेक्शन। यहाँ लर्निंग अच्छी हो पाती है क्योंकि फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है, सिंक्रोनस टीचिंग हो रही है। जिस टाइम पे टीचर टीच कर रहा होता है, जिस टाइम पे टीचर पढ़ा रहा है, उसी टाइम पे सारे लर्नर्स उनको सुन रहे हैं, अपने डाउट्स ले सकते हैं, टीचर को पूछ सकते हैं अपने डाउट्स, और दोनों अच्छे से इंटरैक्ट कर पाते हैं। ओके, नाउ अभी मेथड्स कौन से हैं ऑफलाइन टीचिंग के, तो फर्स्ट तो है आपका क्लासरूम लेक्चर, जो जनरली हमने अब तक देखा है, क्लासरूम लेक्चर्स जो होते हैं वो मेथड है आपका ऑफलाइन टीचिंग का। कोई टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं हो रही है, टीचर आ रहे हैं, सिर्फ ब्लैक बोर्ड के थ्रू पढ़ा कर जा रहे होते हैं, राइट? नाउ नेक्स्ट क्या है आपका, जो आप होम ट्यूशन प्रोवाइड किए जाते हैं बच्चों को, कोचिंग सेंटर्स में जाकर पढ़ रहे हो, तो वहाँ इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट? तो इन सब को बोलते हैं हम, ये सारे मेथड्स हैं आपके ऑफलाइन टीचिंग के। नाउ अब डिमॉन्स्ट्रेशन प्रेजेंटेशन क्या होता है, डेमो दिया जा रहा है बच्चों को किसी चीज़ की। ओके, लाइक एक ग्रुप फॉर्म किया गया और किसी भी पर्टिकुलर चीज़ पे डेमो दिया जा रहा है, समझाया जा रहा है, और बहुत सारे लोग बैठकर, पूरी ऑडियंस बैठ करके उस प्रेजेंटेशन को देख रही है। तो ये प्रैक्टिकल जब किसी चीज़ को बताना होता है ना, तो हम डेमो यूज़ करते हैं, डेमो देते हैं, सो दैट थ्योरी और प्रैक्टिकल का जो गैप है वो भरा जा सके और बच्चों को क्लैरिटी आ सके चीज़ों में।
तो ये होता है आपका एक मेथड। नाउ नेक्स्ट क्या है, सिम्युलेशन। सिम्युलेशन प्रोवाइड करना। अब देखो इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। लाइक जो ड्राइविंग स्कूल्स होते हैं, तो ड्राइविंग स्कूल्स में क्या किया जाता है, एक अगर ट्रक ड्राइविंग सिखाना है, ओके, ट्रक ड्राइविंग सिखाना है किसी बच्चे को, तो क्या करते हैं, बच्चे को या फिर जो भी सीखने को गया है ट्रक ड्राइविंग या फिर कार ड्राइविंग, तो उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है जहाँ रोड्स बनाए गए हैं और उस रोड पे वो ट्रक ड्राइविंग सीखते हैं। राइट, वहाँ पे वो ट्रक चला करके और सीख रहे हैं किस तरह से चलाया जाता है। तो ये होता है आपका सिम्युलेशन। एक ऐसा एनवायरनमेंट दे दिया गया है जो एग्जैक्टली रियलिटी जैसा ही है, बट वो रियल नहीं होता। डायरेक्ट अगर आप रोड पे ले आओगे चलाने को तो एक्सीडेंट करके निकल जाएगा, ओके। तो इसलिए ऐसा सिम्युलेशन, ऐसा एरिया, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जहाँ पे वो प्रैक्टिस कर सके इन चीज़ों की। तो सिम्युलेशन भी आपका ऑफलाइन टीचिंग में आता है। नाउ नेक्स्ट है आपका केस स्टडी। किसी भी केस पे, किसी भी प्रॉब्लम पे अगर आप डेप्थ नॉलेज में जा रहे होते हो और उस पर रिसर्चेस कर रहे होते हो, तो वो आता है आपका ऑफलाइन टीचिंग में, ओके। लाइक जो आप रिसर्च कर रहे होते हो, कोई भी रिसर्च कर रहा है या फिर करेगा, पीएचडी करेंगे, तो क्या होगा, फिर वो आपके गाइड होंगे, वो गाइड आपको टीच कर रहे होंगे, आप डेटा कलेक्ट करोगे, तो वो ऑफलाइन लेवल पे ही हो सकता है, ऑनलाइन पे नहीं होता आपका। ऑनलाइन पे आप पीएचडी क्लासेस नहीं कर सकते, आपको गाइडेंस नहीं मिल सकते, आप रॉ मटेरियल वैसे डेटा को आप कलेक्ट नहीं कर सकते, ओके। तो ये केस स्टडी भी आती है आपकी ऑफलाइन टीचिंग में। नाउ अब हम देखेंगे एडवांटेजेस क्या है ऑफलाइन टीचिंग के। तो एडवांटेजेस में एक तो है आपका रिमोट लोकेशन, जहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं पहुँच सकती, इंटरनेट नहीं है, वहाँ आपका ऑफलाइन मेथड यूज़ होता है। फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, आप एक दूसरे टीचर लर्नर्स अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हैं फॉर इफेक्टिव लर्निंग। एंड कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है स्टूडेंट्स के बीच, क्योंकि एक पीयर ग्रुप मिला होता है उनको, एक ग्रुप के बीच बैठकर लर्निंग कर रहे होते हैं, तो ज़्यादा अच्छे से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है स्टूडेंट के बीच। नाउ इंगेजमेंट होती है इंटायर क्लास की एक टाइम पे। लाइक अभी जो ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है, आप यूट्यूब क्लासेस का ही ले लो, आप अभी क्लास प्रोवाइड करो और बच्चे बहुत देर के बाद देखेंगे, आज कल, 1 साल बाद, 4 साल बाद, इस तरह से देख रहे होते हैं, एक बारी पे तो नहीं देखते ना। तो एक साथ में जब सारे बच्चे मिलकर देख रहे होते हैं क्लासेस, तो वो किस में होता है, वो इसी में हो सकता है, आपका ऑफलाइन मेथड में ही हो सकता है। तो सारे इंगेजमेंट होता है सारा क्लास का एक टाइम पे, तो ये एक एडवांटेज है। नाउ नेक्स्ट क्या है आपका, ईजियर फॉर स्टूडेंट्स टू गेट डाउट्स एंड मिसकंसेप्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट। डाउट्स एंड मिसकंसेप्शन आप किस में क्लैरिफाई कर सकते हो, ऑफलाइन टीचिंग में। ऑनलाइन टीचिंग में डाउट्स रह जाते हैं, फिर बैठ के बच्चे गूगल करते हैं, ओके। तो ये अच्छे से नहीं हो पाता ऑनलाइन टीचिंग में। ऑफलाइन टीचिंग में आप प्रॉपर डाउट्स एंड मिसकंसेप्शंस को क्लियर कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्या है आपका, क्लासरूम डिबेट्स एंड डिस्कशंस प्रोवाइड करता है। क्लासरूम में आप डिबेट्स एंड डिस्कशन करो तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगा, आप में ओपननेस आएगी, आप खुलोगे, ओके, ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे आप लर्निंग, और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली लर्निंग हो पाती है, ओके। नाउ टू डेवलप अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक डिसिप्लिन, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, क्योंकि हमें पता है ऑफलाइन में क्या होता है, आपको प्रॉपर टाइमिंग दी जाती है, इतने टाइम पे आपको स्कूल जाना है, इतने टाइम पे आपको असाइनमेंट कंप्लीट करना है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक डिसिप्लिन में बच्चा चलता है, ओके, जो हमारा ऑनलाइन टीचिंग में नहीं मिल पाता हमें, ओके। नाउ अब डिसएडवांटेजेस क्या है ऑफलाइन टीचिंग के, तो डिसएडवांटेजेस है आपके, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है इन कंपैरिजन टू ऑनलाइन क्लासेस। अब आप यूट्यूब पे क्लासेस लो और आप कोचिंग में जाकर क्लासेस लेते हो, तो ऑब्वियसली डिफरेंस हो जाता है, वहाँ आपको पे करना पड़ रहा है, यहाँ आप पे नहीं कर रहे, खुद से कर रहे होते हो, तो ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है ऑफलाइन क्लास का कि वो एक्सपेंसिव होता है। नाउ नेक्स्ट है आपका, दे रिक्वायर कम्यूट टाइम फ्रॉम योर रेसिडेंस टू द लोकेशन ऑफ द क्लास। अब ऑफलाइन टीचिंग में क्या होता है, ऑफलाइन जब आप पढ़ रहे हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रहे हो, तो आपको क्या करना होगा, आपको टाइम काफ़ी देना होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना घर यहाँ है तो इंस्टीट्यूट भी यहीं हो,
अब घर यहाँ है और इंस्टीट्यूट यहाँ है, तो आपको जाने में भी तो टाइम लगेगा, राइट? तो ये एक डिसएडवांटेज है। नाउ नॉट द मोस्ट कन्वीनियंट वे ऑफ लर्निंग फॉर इंट्रोवर्ट्स, ये इंट्रोवर्ट्स के लिए कन्वीनियंट लर्निंग नहीं होता। इंट्रोवर्ट्स मीन्स जो खुल नहीं पाते, जो अंदर ही अंदर रहते हैं, ओके, जो खुद को ही प्रेफर करते हैं, सिर्फ सोसाइटी के साथ नहीं मिलजुल पाते, तो उनके लिए ये थोड़ा प्रॉब्लम की बात हो जाती है। क्योंकि देखो अब वो फिर लाइक आपने तारे ज़मीन पर देखा होगा, वो जो बच्चा होता है वो खुल नहीं पाता, वो बच्चों से इंटरेक्ट नहीं कर पाता, ओके। तो ये प्रॉब्लम होती है। जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो, उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है ऑफलाइन टीचिंग में। जबकि ऑनलाइन आप पढ़ो तो आप बस देख रहे हो, पढ़ रहे हो, इंटरेक्शन की तो बात ही नहीं है ना। हाँ, नेक्स्ट है आपका, इट इज़ समटाइम्स बोरिंग टू गो टू द क्लासरूम एवरी डे एंड सिट इन द लेक्चर्स। हाँ, ये बोरिंग हो जाता है थोड़ा, हमने भी ऑब्जर्व करा है। क्या होता है, थोड़ा बोरिंग हो जाता है। आप डेली डेली क्लासरूम जाओ, क्लासेस लो और बैठ करके लेक्चर्स लो, तो ये थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है सभी के लिए, ओके। तो ये होता है आपका डिसएडवांटेजेस। अब आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, और फ्रेंड्स अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो, सो दैट वो भी इन फ्री क्लासेस का बेनिफिट ले सके। और आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू वी लर्निंग, बेल बटन पे प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लेना, सो दैट मैं जब भी न्यू वीडियोज़ लेकर आऊँ आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहें। और ये अपना टेलीग्राम का चैनल है, टारगेट नेट JRF विद वी लर्निंग करके सर्च करो, और यहाँ से आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो फॉर PDFs एंड नोट्स, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ डेली यहाँ फ्री क्विजेस प्रोवाइड करती हूँ मैं फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स, तो आप उन क्विजेस को भी लगा सकते हो। और इंस्टाग्राम पे बर्नवाल 012 करके सर्च करो, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू, कीप लर्निंग।